एवरीबॉडी, मैं हूँ सारा कुसानागी और आज से मैं तुम सब लोगों की क्लासमेट हूँ। मैं इससे पहले कभी स्कूल नहीं गई हूँ, इसलिए मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे। तुम इससे पहले कभी स्कूल क्यों नहीं गई? वो तो बहुत लंबी कहानी है। तो सुनाओ। अब रहने दो, दूसरे स्टूडेंट्स की फैमिली लाइफ उनका पर्सनल मैटर होता है। ठीक है सर। वो जो नई स्टूडेंट कुसानागी आई है ना, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी मत पूछना, समझ गया ना? लेकिन प्रिंसिपल सर, जाहिर है उस स्टूडेंट ने बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं और ऊपर से हमें तो उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है। कहा ना उसके पीछे मत पड़ो। मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ पैदा हुई और पली बड़ी हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे शौक और मेरे फेवरेट खाने के बारे में मुझसे पूछ सकते हो। ये बात तो ऐसे कर रही है जैसे ये पुराने जमाने के शाही परिवार से हो। कहीं सेंगोकू पीरियड की कोई राजकुमारी अपनी असली पहचान छुपाकर एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने तो नहीं आई है। ना, ऐसा नहीं हो सकता।不気味だ影で素振りでもしてんのかと四六時中やつを見張ると棒立ちなんだリンゴジャムのトーストはチーニのトースト僕の塗った面潰れてやつはどうだ裏で生存ああもうひれ伏せ勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうユニテッドタイムの破れて当たり前なんだよ悩みを浮きモンスターありきたりでの丸特に個性もないひねくれたモンスター強く生きろ今日は無のなりによもがき続ける厄介者でいて勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうユニテッドタイムの破れて当たり前なんだよहो गया। वाह, एकदम सही जवाब। ये सुंदर है और स्मार्ट भी है। मुझे लगता है इसे दोस्ती करने में ही फायदा रहेगा। ये तो समझदार और दिल की अच्छी भी है। क्या बात है। अच्छा सारा सुनो, क्या तुम बताओगी तुम कौन सी कोचिंग क्लास में जाती हो? कोचिंग क्लास? मुझे तो पता भी नहीं वो क्या होता है। तो कोई प्राइवेट ट्यूटर है क्या? नहीं, मेरे पास कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे मैथ्स में टक्कर दे पाएगा। मैं बहुत खड़ूस हूँ इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरे लुक्स और एकेडमिक्स मेरी शान है। अगर एकेडमिक्स भी चला गया तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? अरे बस इतने भी उदास मत हो। मैथ्स के अलावा हर सब्जेक्ट में तो मैं 0 हूँ 0। ओह अच्छा ऐसा क्या? चलो शुक्र है। ये तो वाकई में इंटेलिजेंट है। क्या बात है। मैं आज तक तुम जैसी समझदार लड़की से कभी नहीं मिला हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? ऐसे कौन पूछता है? पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत क्यूट हो। पहले मेरे दोस्त बन जाओ, फिर देख लेंगे। तो फिर ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा दिल जीत के रहूँगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसे जीतोगे। हिदेतो ओकुमुरा। क्या? मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम बताया भी नहीं। एक्चुअली मैंने आज क्लास में आने से पहले ही क्लास फोटोज से देखकर इस क्लास के सभी लोगों के नाम और चेहरे याद कर लिए थे। क्या बात है, तुम कमाल हो। सुनो सारा, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगी? तुम्हारा नाम यायो यासुनागा, योको चिकादा और शिजुका सुमाया है ना? मैं तुम्हारे ग्रुप में हूँ। वाओ, इसने सच में सबके नाम याद कर लिए हैं क्या? तुम बता सकती हो तुम इसके पहले कहाँ रहती थी सारा? मैं यहाँ से बहुत दूर अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी, पर मेरी माँ अब नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ अपने डैड के पास रहने आ गई हूँ, जो गीफू में रहते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे नहीं बाबा, मुझे इस देश में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो अपने डैड के साथ खूब जमती है। पता है मेरे डैड बहुत सीधे इंसान है। अच्छा, वैसे ये बताओ तुम्हारे डैड करते क्या है? डिटेक्टिव हैं वो। एक डिटेक्टिव? तुम्हारे डैड सच में एक डिटेक्टिव हैं क्या? क्या बात है। और क्या? फिर तो वो बहुत कूल होंगे। वो तो मुझे पता है। वैसे ये बताओ तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुमने कभी रूलर बैटल नहीं खेला? रूलर बैटल?
हाँ, रूलर बैटल। आखिर ये रूलर बैटल होता क्या है? हम रूलर से बैटल करते हैं। क्या बोल रहे हो? सब बाउंसर जा रहा है। देखो, पेन को ऐसे रखो, सामने वाले का रूलर गिराना है और तुम जीत गई। ओह, ये तो बड़ा मजेदार गेम लगता है। क्या तुम भी खेलना चाहोगी? और क्या? एक्सक्यूज मी मियाज़ाकी, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सारा हमसे बात कर रही थी। अरे यार, तो क्या हो गया? तुम भी हमारे साथ रूलर बैटल खेल लो ना। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसे बच्चों वाले गेम्स खेलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं इन लड़कों के साथ खेल लेती हूँ। ओके? इसने इतनी दूर से निशाना कैसे लिया? अब ये लो। इसने मुझे फिर हरा दिया। या। ये इसे इतने अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रही है? क्योंकि मुझे मेरे मैथ्स पर पूरा भरोसा है। कहना क्या चाहती हो? इसका मतलब यह है कि सारा कैलकुलेट कर सकती है कि रूलर पर कहाँ और किस एंगल पर मारना है, जिससे वो सही डायरेक्शन में और सही फोर्स के साथ जाए। ये वाली टेक्निक हमेशा काम आती है। तुमने जो कहा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये लाजवाब है। मैंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी जो रूलर बैटल्स में मुझसे बेहतर हो। चलो जल्दी से शादी कर लें। तुम्हें बहुत जल्दी है क्या? पहले दोस्त बन जाओ, फिर देखेंगे। ठीक है मिस्टर कोंता, पहले स्पीच तुम दो। यस सर, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। मैं इसमें माहिर हूँ। अरे वाह, मुझे नहीं पता इसने क्या कहा, लेकिन ये तो लाजवाब है। इसकी इंग्लिश तो वाकई में बहुत अच्छी है यार। और अब पूरी क्लास के सामने हमारी नई ट्रांसफर स्टूडेंट मिस सारा इंग्लिश में अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी। क्या तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो? और क्या, इंग्लिश तो नहीं पर एक एक्ट करूंगी। मैं एक छोटा सा एक्ट करूंगी जिसका नाम है सुशी शॉप। हाँ? ओह, ये बहुत टेस्टी था। कितना हुआ? हाँ, ये लो कछुआ। अरे नहीं, रोकड़ा कितना देना है? ये लो केकड़ा। नहीं नहीं, कितना हुआ? अरे खाओ ना कछुआ। नहीं बाबा, पैसा कितना हुआ? बासा नहीं, ये तो बिल्कुल ताजा है। अब मुझे बिल देना ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इसे वर्ड्स ठीक से बोलने नहीं आते, इसने अपने बारे में भी नहीं बताया, लेकिन जरा कॉन्फिडेंस देखो, बिना तैयारी के पूरा स्क्रिप्ट कर लिया। चक्कर क्या है? I love English. I have learned this language from my parents and teachers. English is a very funny language. I can talk in English, walk in English and laugh. तुम तो बिना ब्रेक लगाए बोले जा रहे हो। चलो पहले फ्रेंड्स बन जाते हैं। गर्लफ्रेंड बनोगी? कान में कचरा है, मैंने कहा फ्रेंड। खाना शुरू करें? चलो खाते हैं। ये दूध क्यों दिया है इन्होंने? अगर तुम्हें दूध नहीं पीना तो क्या मैं ये पी सकता हूँ? नहीं, मुझे दूध तो पसंद है, लेकिन इन्होंने हमें दूध राइस के साथ क्यों दिया है? इसे कुछ नहीं पता। गिफू सिटी में हर स्कूल लंच में हात्सुशिमो राइस मिलता है, और हात्सुशिमो दूध, जूस, ब्रेड या पास्ता किसी के भी साथ अच्छा लगता है। हात्सुशिमो के साथ तो कोशी हिकारी राइस भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर इन लोगों को अच्छा लगता है तो टेस्टी ही होगा। ये तो अच्छा है। ये कितने खुले विचार वाली है, ये चॉपस्टिक्स भी यूज करना जानती है। तुम तो इतनी जल्दी जल्दी खा रही हो। इतनी ज्यादा भूख लगी है क्या तुम्हें? और क्या, मेरी फैमिली गरीब है, इसलिए मुझे भरपेट नाश्ता नहीं मिलता है। ये लीनो है जो स्कूल में सिर्फ खाने के लिए आता है। उसने अपना डिजर्ट किसी और को दे दिया। अब क्या ये भी नई लड़की पर फिदा हो गया है? अब इसका क्या करूँ मैं? ये तुम्हारे लिए है। तुम ये मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो खाना अच्छे से खाते हैं, बस, और कुछ नहीं। ऐसी बात है, मुझे भी ऐसे लोग पसंद है जो खाना अच्छे से खाते हैं। ओ, क्या बात है, आज फिर से हमारे स्कूल के लंच में एकदम बैलेंस्ड और हेल्दी खाना बना है। हमारा लंच कितना टेस्टी है, ये एकदम शानदार जानदार मजेदार और जायकेदार भी है। अरे वाह, मजा आ गया, ये टेस्टी है। हद हो गई, हमारी क्लास के चारों खूबसूरत लड़के सारा के पीछे पड़े हुए हैं। इस स्कूल में लंच टाइम तो बहुत मजेदार होता है। तुम्हें नहीं लगता ये नई लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही है? इसे रोकना होगा। हाँ, सही कहा, ये लड़की थोड़ी सी कैरेक्टरलेस है। ये कैरेक्टरलेस क्या होता है? वो तो मुझे पता नहीं, मेरे डैड गुस्से में मॉम को यही कहकर बुलाया करते हैं। ये लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, तो मुझे लगता है कि इसे जमीन पर मुझे ही लाना होगा। वो लोग आ गए। मेरा पेट अचानक बहुत दुख रहा है, कोई मेरी मदद करो प्लीज। ओह नो, मैं
टीचर्स के पास ले जाती हूँ। तुम हुला लूप लेकर जाओ, हम लोग तुमसे बाद में मिलते हैं। सारा, तुम इसे अकेले संभाल लोगी क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। यासुनागा तुम्हारा वेट कर रही है। ठीक है। मैं अंदर हूँ, दरवाजा खोलो। मैं ब्रेक के बाद दरवाजा खोल दूंगी, तब तक यही रहकर अपनी गलतियों पर पछताओ। हेलो। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं। ये क्या? तुम तीनों तो बाहर ही खड़ी हो। तुमने दरवाजा लॉक किया था? हाँ, किया था। चलो चलो, अब चल के खेलते हैं, वरना लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा ना। अरे सारा, तुम हमसे नाराज नहीं हो? ओह कम ऑन, ऐसी बच्चों वाली हरकतों पर मैं नाराज नहीं होती। बच्चों वाली? हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन दूसरों को नीचे गिराने के बजाय हम खुद को बेहतर बनाए तो ज्यादा खुशी मिलती है। समझ आया ना? यकीन नहीं होता, ये इतनी बड़े दिल वाली है। ये सच में हमसे बेहतर है। सारा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ? प्लीज हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती पर पछतावा है। ये क्या कर रही हो? सारा, तुम मुझे अपने डॉगी, बिल्ली, नौकर, असिस्टेंट, गुलाम कुछ भी बना लो, पर प्लीज तुम मुझे हमेशा अपने साथ रखो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त बनकर नहीं रह सकती? मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँ सारा। अब से बस मुझे तुम्हारी सेवा करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है और कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हें खुद को बेहतर इंसान बनाना है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, तो यासुनागा, तुम इतना कह रही हो तो आज से मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाती हूँ। मेहनत से काम करना, ठीक है? हाँ, जरूर करूँगी मैडम। हम भी करेंगे मैडम। स्कूल जल्द ही खत्म होने वाला है। उम्मीद है सारा ने आज कोई गड़बड़ नहीं की होगी। मैं आ गई। अरे वाह, तुम आ गई। वेलकम होम। कैसा था तुम्हारा पहला दिन? बहुत मजा आया, और पता है स्कूल में बहुत अच्छा खाना मिलता है। चलो अच्छी बात है। स्कूल में किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं। आज तो मैंने अपना पूरा दिन एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिताया। बहुत अच्छा लगा मुझे। स्कूल में दोस्त बने? और क्या, तुम्हें पता है पहले दिन जाके ही मेरे 4 बॉयफ्रेंड और 3 असिस्टेंट बन गए। पक्का वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई ना? उस लड़की ने तो हद पार कर दी। वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? ये लड़की पागल लगती है। हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। ये सब सारा की गलती है। और तो और ऐसा दिखता है कि उसे ग्रेड स्कूल में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हद होती है, वो कम से कम मुझसे माफी तो मांग सकती थी। और न जाने क्यों मैं इस बारे में इतना अजीब और परेशान क्यों फील कर रही हूँ। और मेरे इस स्कूल में आने का क्या फायदा हुआ? ओए सुन, थोड़ा जल्दी कर। हमारा ब्रेकअप खत्म होने वाला है। प्लीज नहीं। क्या कहा, जरा फिर बोल। हाँ बोलना, चुप क्यों है? सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे इतना सॉरी क्यों बोल रही हो? तूने कोई गलत काम किया है क्या? फिर तो हमें तुझे सजा देनी पड़ेगी। लगता है इस स्कूल में भी बच्चों की बुलिंग होती है। हद है। अरे यार, यहाँ अंदर कोई है। चलो निकलो, चलो यहाँ से। क्या वो तुम्हें बुली कर रहे हैं? नहीं, नहीं तो। ओए सुन, थोड़ा जल्दी कर। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। इनकी बातें तो रिकॉर्ड कर ली मैंने, पर आगे क्या करूं? अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी कहानी से लगता है कि तुम्हारी यही आदत है। ये आवाज सुनी हुई है, ये पक्का वही लड़की है। तीसरे रोल नंबर वाली लड़की, मिजुकी इमाहारियामा। बहुत देर लगा दी। मुझे माफ कर देना मैम। काम किया है क्या? फिर तो हमें तुझे सजा देनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं लेकर आई मैम। क्या तुम आज भी कुछ लेकर नहीं आई? आई एम सॉरी, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मुझे न्यू ईयर्स पर थोड़ी पॉकेट मनी मिल जाएगी। क्या कहा? मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं है, हमें आज ही कैरियोकी जाना है। पर मेरे पास तो इससे बड़ी क्लास की लड़कियां परेशान कर रही हैं। ये तो और भी खतरनाक है।
लगता है अब हमें सीनियर्स होने के नाते तुझे सीधा करना पड़ेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे बाबा ऐसे रो मत, ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम तुम्हें बुली कर रहे हैं। चलो हम लोग काउंसलिंग रूम में जाते हैं। काउंसलिंग रूम से इसका मतलब है वॉशरूम। लेकिन आज कौन से वाले में? थर्ड फ्लोर वाले में? शायद वहाँ कल कोई लड़की बैठी हुई थी। लेकिन वो रोज रोज इसी वॉशरूम में नहीं आती होगी। थर्ड फ्लोर वाले वॉशरूम में चलते हैं। ओ ईमा हरियामा, अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, कहाँ पर गायब थी तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर ने तुम्हें बुलाया है और वो बहुत गुस्से में भी है। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है चलते हैं। लड़कियों से बचाने के लिए झूठ बोला तुमने? हाँ यही समझो। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। तुम ये बताओ उनका क्या चक्कर है? वो सब सेकंड ईयर में है ना? लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? ईमा हरियामा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? बात यह है कि बास्केटबॉल टीम में वो मेरी सीनियर टीममेट्स हैं। वो मुझे तब बुली करने लगी जब उनके पहले टीम में मुझे जगह मिलने लगी। फिर उनकी हरकतें बदतर होने लगी। अगर हमारी वजह से जरा सा भी तमाशा हुआ ना तो हम लोग विंटर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्लीज टीचर्स को कुछ मत बताना। उम्मीद है तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी। ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे बाकी के टीममेट्स को पता है तुम्हें बुली किया जाता है? उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा तो जरूर है। अच्छा फिर ठीक है, तुम लकी हो जो ऐसे टीममेट्स मिले हैं। अगर जो भी हो रहा है उससे तुम्हें दिक्कत नहीं हो तो मैं इस मामले में कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम्हें उनसे छुटकारा पाना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कैसे मदद करोगी? एक रास्ता है, हम एक लॉयर की मदद से उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके पुलिस के पास जा सकते हैं। पुलिस के पास? हाँ यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीचर्स को बताया तो वो उन्हें डांट कर छोड़ देंगे। और इसके लिए हमें एकदम पक्के सबूत जमा करने होंगे और फिर एक लॉयर के जरिए सर्टिफाइड मेल से डॉक्यूमेंट्स भिजवाने होंगे। लेकिन मैं सबूत कैसे जमा करूंगी? क्या तुम्हारे पास उनका कोई मैसेज है जिसमें उन्होंने तुमसे पैसे वगैरह मांगे हो? वो लड़कियां मैसेजेस पर सीधे बात नहीं करती। अगर ऐसा है तो हमें उनके खिलाफ नए सबूत इकट्ठा करने होंगे। इस तरह सबूत जमा करने और वकील की मदद लेने से वो मुझे बुली नहीं करेंगी। मुझे तो बुली करना बंद कर दिया था, लेकिन बुलिंग बंद होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। पता नहीं तुम्हारी टीम कैसे रिएक्ट करेगी। नागानावा सुनो, मेरी मदद करो। ये तरकीब थोड़ी बुरी है। मैसेज आ गया। हाँ, तुम तो सिर्फ 3000 येन लाई हो। मैंने तुम्हें 10,000 येन लाने के लिए कहा था। कामाथा मेरी बात सुनो। सितो रुक जाओ। नोदा प्लीज मेरी बात सुनो। क्या कहा तुमने? देखो अब मुझे बुली करना बंद कर दो। तुमने मेरे सारे पैसे ले लिए। क्या कहा? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने तुम्हें स्कूल में दिन दहाड़े लूटा हो। लेकिन ये हरकत लूट से कम भी तो नहीं है ना? क्या कहा? तो खुद को समझती क्या है? लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। टीम कैप्टन का फोन है, पक्का कोई जरूरी काम होगा। शिट, उसे बताना मत कि तुम हमारे साथ हो। ठीक है। हेलो बोलो। सुनो, हमें एकदम परफेक्ट वीडियो मिल गया है। हमें सबूत मिल गया है। सच में काम हो गया क्या? हाँ। सॉरी मैं भूल गई थी। अब जल्दी से मुझे वॉशरूम में आकर मिलो। ठीक है मैं अभी आ जाती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। तुमने कमाल कर दिया। थैंक्स। चलो मैं वीडियो तुम्हें सेंड करती हूँ। ओके। अब इस सबूत के साथ तुम्हें क्या करना है तुम्हें सोचना होगा। तुम इसे टीचर को दिखाओ, जाकर लॉयर से बात करो या खुद पुलिस के पास जाओ। ये अब तुम्हारा फैसला है। हाँ मैं अब सब समझ गई। ओके, मैं जाकर वो कैमरा लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच नागानावा, वाकई में तुम बहुत कमाल की हो। लेकिन ऐसा क्यों? तुम एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव जैसी हो। अरे नहीं यार, असली डिटेक्टिव्स मुझसे ज्यादा काबिल होते हैं। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ये बेचारी काफी वक्त से तुमसे मिल नहीं पाई है, इसीलिए अकेला फील कर रही थी। सच में क्या सारा? नहीं मैं इतनी भी अकेली नहीं थी। ऐसा क्या? वो क्या है कि मैंने खुद तुम्हें ऐसा कहते सुना था कि यूना आजकल प्यार से जवाब नहीं देती।
बेकार की झूठी कहानियाँ मत बनाओ, समझे? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तुमने ये बात कही थी। कब बोला था मैंने? हाँ, कितने बजे थे, कितना टाइम हुआ था, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, बताओ। हाँ सारा, तो मतलब मुझसे ना मिलने पर तुम्हें बुरा लग रहा था? हाँ, मुझे लग रहा था तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। अगर तुम किसी दोस्त से किया वादा तोड़ोगी तो वो तुमसे नाराज ही होगा। मेरी बात समझ गई ना? हाँ, मैं आज के बाद कभी कोई वादा नहीं तोड़ूंगी। तुमने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया होगा। तुमने माफ कर दिया? हाँ। ओह, चलो शुक्र है। सच कहूँ तो हम झूठ बोलकर भी मिडिल स्कूल में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि मैं खुद को ग्रेड स्कूल डिटेक्टिव बुला पाऊँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुमने बुरा नहीं माना। क्या कहा तुमने? देखो, अब मेरे सामने ये बात बिल्कुल साफ है कि ये तुम्हें अपना करीबी दोस्त मानती है। उम्मीद है तुम्हारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी। ओ, दरअसल मैं आज यहाँ पर सारा से मिलने नहीं आई थी, मैं आपसे मिलने आई थी। क्या बुलाऊं आपको? तुम्हें जो ठीक लगे वो कह के तुम बुला सकती हो। ओह अच्छा मिस्टर। मिस्टर? ये बताइए कि कोई डिटेक्टिव कैसे बनता है? ओह, मतलब तुम्हें भी एक डिटेक्टिव बनना है, यू ना? ऐसा नहीं है, मुझे बस डिटेक्टिव्स के बारे में जानना है। दरअसल स्कूल में कुछ हुआ है। क्या स्कूल में फिर से तुम्हें बुली किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक क्लासमेट को बुली होने से बचाया। मैंने वही किया जो हमने मेरे मामले में किया था। तुमने तो डिटेक्टिव वाला काम किया। ये तो सच में एकदम पक्का सबूत है। बात यह है कि मुझे इस काम में बहुत मजा आया। जब मैं उनका पीछा कर रही थी और जब कैमरा छिपा रही थी तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। अपनी क्लासमेट की मदद करने से ज्यादा, सच बताऊं तो मैंने मजे के लिए काम किया है। शायद ये गलत है, मैं इस वजह से डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ। ये गलत है ना? सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सच में? हाँ, मेरी पुरानी एजेंसी में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए डिटेक्टिव बने थे क्योंकि उन्हें जासूसी के इस काम में मजा आता था। और क्या, डिटेक्टिव इंसाफ के लिए काम करते हैं, लेकिन काम करने में मजा भी तो आना चाहिए ना? क्या बात है, यानी मैं मजे के लिए भी ये काम कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर। मैंने सोच लिया है, मैं बड़ी होकर एक डिटेक्टिव बनूंगी। ये मशीन तो जैसे मुझे बार बार पुकार रही है। चलो ईमानदारी से आओ मुकाबला करें। इस बार मैं उन खूबसूरत लाइट्स और रोशनी के चलते हारना नहीं चाहती। ऐसे खुशहाल माहौल के बाद हारना ज्यादा बुरा लगता